जंगे जज्बों से नहीं लड़ी जाती, भेड़िए ने हमारी अवाम के ऊपर हमला किया तो वो शेर का वो जज्बा जाग पड़ा। पाकिस्तान को इस्लाम का शेर कहा जाता था। हम करवाएंगे कश्मीर को आजाद। आई सल्यूट माय फौज। लानत भेजती हैं वो तीन कौमें अब इंडिया के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नाइला नदीम और आप देख रहे हैं नाइला नदीम ऑफिशियल। नाज़रीन, आज एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ आपको। ये जो गुज़िश्ता 10-12 दिन हमने गुजारे और जिस तरह से गुजारे उसके ऊपर। कहते हैं एक साहब थे जो जंगल से गुजर रहे थे, तो उन्होंने कुछ भेड़ों का वहां पे हजूम सा देखा जहाँ पे भेड़ें थी, और उसको एक चरवाहा जो है वो उनके पास बैठा हुआ था। भेड़ों के दरमियान में उन्होंने एक शेर का बच्चा भी देखा, और शेर का बच्चा भेड़ों ही की तरह मिन 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 कर रहा था, यानी कि म्याऊ जैसे भेड़ों के बच्चे बोल रहे थे वैसे ही बोल रहा था, वैसे मिन मिना रहा था और घास चर रहा था और बिल्कुल उन्हीं के साथ खेल कूद रहा था। तो जो साहब थे वो बहुत परेशान हुए और उनका ख्याल ये आया कि मैं चौराहे से पूछता हूँ कि उसने ये कमाल कैसे कर दिखाया कि जो शेर का बच्चा है वो भेड़ों की ज़बान बोल रहा है और मिन 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 भी कर रहा है और घास खा रहा है और बस उन्हीं की तरह एक्ट कर रहा है, उन्हीं की तरह खेल कूद रहा है और भेड़ ही का दूध पी रहा है। उन्होंने जाके उस चौराहे से पूछा कि जनाब ये आपने कमाल किस तरह किया कि एक शेर के बच्चे को आपने घास चरने पर लगा दिया और भेड़ का दूध पीने पर लगा दिया। तो उसने कहा कि मैं एक दफ़ा ये हुआ यूं कि मैं एक दफ़ा अपनी ये भेड़ें जो चरवाता हुआ जंगल की तरफ गया, तो वहां पे एक शेर का बच्चा छोटा सा जो नौमलूद लगता था, यानी कि अभी अभी पैदा हुआ लगता था, वो गिरा, रो रहा था, चीख रहा था, लेकिन उसके इर्द गिर्द कुछ जानवर ताक पे बैठे थे कि कब ये मरे और कब हम इसको चीर पाड़ के खा जाएं। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि या तो शेरनी इसके जन्म के टाइम पे मर गई या वो कहीं जंगल में निकली और किसी का शिकार हो गई और वापस नहीं आ सकी। सो मैंने वो बच्चे को उठा लाया और इन भेड़ों के दरमियान, क्योंकि मेरे पास और कोई शेर तो था नहीं, मैंने इन भेड़ों के दरमियान में ही उस शेर के बच्चे को रख दिया और वो शेर का बच्चा उन्हीं के दरमियान में पलने लगा। जबान सीखने के साथ साथ वो क्योंकि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाता था, तो वो वहां पर ही घास खाने लगा और भेड़ का ही दूध पीने लगा। सो ये उनके साथ खेलते कूदते इतना हो गया है, इस वजह से उन्हीं की जबान मिन मिन बोल रहा है। बंदा बहुत हैरान हुआ कि यार देखो शेर का बच्चे को किस जो आपके कह लिए हम जिसे आप कहते हैं रिसोर्सेस ना होने की वजह से वो किस तरह से पला। सो वो बंदा वहां से चला गया। कोई कुछ अरसे के बाद, कुछ सालों के बाद उसे वहीं से गुजर हुआ, तो उसने सोचा कि अब मैं उस शेर के बच्चे को जरूर देखूंगा कि वो शेर का बच्चा जो है वो भेड़ों के साथ जो है वो किस तरह से रह रहा है या वो वहां से चला गया है। वो उस चौराहे को ढूंढता उसके घर तक पहुंच गया, तो वहां पे भेड़ों के दरमियान में एक बहुत तगड़ा जवान शेर बैठा हुआ था और वो फुल उसके लंबे लंबे बाल जैसे शेर बब्बर के होते हैं और उसके आगे इतना ज्यादा गोश्त का टुकड़ा पड़ा था और वो गराता था, तो पूरा जंगल जो है वो काम जाता था और उसका वही सब कुछ शेर फील लाइक ए शेर। वो उसको लगा कि ये क्या हो गया, ये तो मिन मिन करने वाला भेड़ का दूध पीने वाला बच्चा था, इसको क्या हुआ। तो उसने चूहे को बुलाया, उसने कहा कि लेकिन तुम इन्हें भेड़ों के साथ पालते रहे, भेड़ों का दूध पिलाते रहे, घास चरवाते रहे, तो अब ये तो मुकम्मल तौर पर शेर बन गया है और शेर की तरह गरा रहा है, तो इसको ये अपनी किस तरह से तब्दीली आई। तो उसने कहा कि एक दिन का वाकया है कि हम सब जो है ये हमारे साथ ही चरने के लिए जा रहा था, बहुत छोटा होता था और ये चरने के लिए मेरी भेड़ों के साथ जा रहा था। तो वहां पे चलते चलते एक भेड़िए ने, गौर से सुनिएगा, एक भेड़िए ने हमारी एक भेड़ पर हमला कर दिया और उसको वो मारने के लिए भागा। तो ये कुछ देर तो चुप करके शेर जो है, शेर का बच्चा भेड़ों के साथ चलता रहा, लेकिन थोड़ी देर के बाद अंदर से उसका एक वो जज्बा जो शेर का जज्बा जो उसके अंदर छुपा हुआ था वो निकला और उसने एक ही पंजा उस भेड़ के सर पे मारा, उस भेड़िए के सर पे मारा, तो उसका सर उतर के तन से जुदा होके गिर गया। जैसे ही तन से जुदा होकर उसका सर गिरा तो उसके अंदर से खून बहना शुरू हुआ। तो खून को देखकर उसके अंदर से वो शेर का खून जो है वो जज्बा आया और वो सारा खून पी गया और जल्द ही उसने उस भेड़िए को चीर पाड़ करके सारा खाना शुरू कर दिया, क्योंकि बेसिकली तो उसकी जो जीन्स थी वो शेर वाली ही थी और शेर वाली फीलिंग्स उसके अंदर कहीं छुपी हुई थी जो एक हमला आवर होने वाले भेड़िए की वजह से जाग पड़ी। अब होता ये है कि हम ये आप रहता तो हमारे साथ है, क्योंकि वो एक वफादार
साथी है, रहता हमारे साथ है, मगर जंगल में निकलता है, अपना शिकार करता है, खाता है और जंगल के का बादशाह कहलाता है, और किसी भेड़िए को, किसी कुत्ते को इन भेड़ों के पास नहीं आने देता। और क्या करता है कि पूरे जंगल में अगर आता है, अब इसकी यहाँ पर हुकूमत है। आप खुद सोचिए। अब पीछे दौड़ाते हैं नजर हम अपने ऑपरेशन पर। हम खामोश थे, हम दबे हुए थे, हमें कहा जाता था कि हमारे रिसोर्सेज नहीं है। खुद मुझे बहुत सारे मेरे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मैसेजेस किए, आज जो मुझे देख भी रहे होंगे शायद, कि जंगें जज्बों से नहीं लड़ी जाती, जंगें रिसोर्सेज से लड़ी जाती हैं। पाकिस्तान के पास असला नहीं है, इंडिया इतना मारेगा, इंडिया ये कर देगा, इंडिया वो कर देगा, तो पाकिस्तान शेर का एक ही पंजा। हम खामोश शेर थे, हमारे अंदर वही सब कुछ था, हमारे अंदर ईमान का जज्बा था। मगर वो जो एक थप्पड़ जब भेड़िए ने हमारी अवाम के ऊपर हमला किया, तो वो शेर का वो जज्बा जाग पड़ा। जब हमारी अवाम में से 11 लोगों की शहादतें सामने आई, तो वो शेर का जज्बा जाग पड़ा, और एक थप्पड़ ने उस भेड़िए का सर उतार के साइड पे रख दिया, और खून पीते ही हमारा वो जज्बा जाग गया। अब हम करेंगे हुकूमत दुनिया पर। भैया सवेरे सवेरे जहाज डिग्गा वे भभंगी दे कोल, भभंगी दे 45 तो अगे भभंगी दे विचकार पै गए। 552 hours. Wait for our response. अब हम करवाएंगे कश्मीर को आजाद। अब हम मुकाबला करेंगे इसराइल का, और करवाएंगे फलस्तीन के साथ भी वही सब कुछ जो पाकिस्तान के साथ आप करना चाह रहे थे। और आज एक शेर को, पहले भी हम कहते थे कि पाकिस्तान इस्लामिक टाइगर है, पाकिस्तान को इस्लाम का शेर कहा जाता था, पाकिस्तान को इस्लाम का किला कहा जाता था, मगर हमें ये कह कह के पाकिस्तानी कौम को अपनी फौज के खिलाफ उसका के लोगों ने ये कर दिया कि नहीं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। यार, हमारी फौज तो अब सिर्फ DHA बना सकती है, हमारी फौज तो सिर्फ अब लड़ ही नहीं सकती, इनमें तो लड़ने की कैपेसिटी खत्म हो सकती है, ये तो सिर्फ दुश्मनों को पकड़ के जेलों में बंद कर सकते हैं। नहीं, आपने देख लिया, आई सल्यूट माय फौज, कि आज भी उनके दरमियान में उतना ही जज्बा, उतना ही मोहब्बत, उतना ही सब कुछ हुब्बुल वतनी मौजूद है। सेकंड बात करना है, सेकंड टॉपिक है हमारा, खुद तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इंडिया खुद तो डूबा ही डूबा, अपने साथ 3 ममालिक को बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा, और उन ममालिक को ना सिर्फ इंडिया की वजह से नुकसान उठाना पड़ा, बल्कि अब पूरी दुनिया में उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनके दफाई आलात जो है, उनको पूरी दुनिया कहीं खरीदने को, देखने को तैयार नहीं है। सबसे बात करूंगी पहले मैं फ्रांस की। फ्रांस से जो राइफल आए थे, राइफल तैयारे, उसके बाद जो 25 और का ऑर्डर दिया गया था, वो ऑर्डर उन्होंने इंडिया का कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा जी अब वो तैयारे नहीं बनेंगे जब तक हम इस चीज को प्रॉपरली चेक नहीं कर लेंगे। सेकेंडली, इंडिया पे पाबंदी लगा दी गई है कि वो राइफल्स को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की एयरफोर्स के ही नहीं टिकने देगी उन्हें। थर्ड नाम लूंगी हम रशिया का, जिसने S-400 दिया था और उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया पाकिस्तान ने, जिसको उन्होंने ड्रोन्स दिए थे, मिसाइल दिए, ड्रोन्स दिए, जिसकी कहीं पे कुछ नहीं चल सकी। उसके बाद मैं बात करूंगी इसराइल की। इसराइल के ड्रोन्स, मिसाइल कहां पर रह गए और पाकिस्तानी मिसाइल कहां पर चल गए, ये देखिए, आप सोचिए। ना सिर्फ इंडिया ने खुद को नुकसान पहुंचाया, ना सिर्फ मोदी की अपनी गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाया, ना सिर्फ मोदी ने अपने मीडिया को दुनिया में जलील करवाया है, खुद मुंह छुपाता फिर रहा है, बल्कि उसने इन 3 ममालिक को भी जलीलो ख्वार पूरी दुनिया में करा के रख दिया। दूसरी तरफ चाइना पाकिस्तान के हाथ चूम रहा है। चाइना की बनाई हुई प्रोडक्ट, दफाई आलात जो है, दफाई चीजें जो है, उन्होंने दुनिया में छा गई हैं, और उनके शेयर्स कहां से कहां चले गए हैं। चाइना को मेरी तरफ से तो कहा जाता है कि आप पाकिस्तान को जो दे वो फ्री दे, और पाकिस्तान के लिए इतनी अच्छी फैसिलिटेशंस पैदा करे, क्योंकि अब पाकिस्तान के हाथ चुम रहा है चाइना, और लानत भेजती हैं वो 3 कौमें अब इंडिया के ऊपर, स्पेशली मोदी गवर्नमेंट के ऊपर। मोदी गवर्नमेंट इस टाइम पे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।